जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। जो लोग नफ़रत करते हैं, मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ। क्यों कुछ लोगों को जलन हो जाती है, क्यों कुछ लोग नफ़रत के अलावा और कोई संबंध रखना नहीं चाहते किसी और व्यक्ति से इन पर्टिकुलर, या किसी और कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप से। क्यों है ये हीन भावना, ये नफ़रत की भावना, ये वीडियोस पर आधारित है। और क्यों नकारात्मकता है, क्यों टॉक्सिक जो है एटीट्यूड, अप्रोच, बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति या खुद की ही सोच में, ये क्या है, ये नकारात्मकता क्या है, कैसे इससे शिकार नहीं बनना है, कैसे इसे उभरना है, ये वीडियोस पे आधारित है। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार आ रहा है, जैसा कि मुझे दिख रहा है व्यूअर्स, कि प्रॉब्लम की शुरुआत कब होती है। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है माइंडसेट से, सोच से। सोच ऐसी कि कंपैरिजन वाली सोच। जब हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, गलती यही होती है। हम कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। हर इंसान का परवरिश अलग होता है, माता पिता अलग होता है, आर्थिक स्थिति और फैमिली का जो संस्कार होता है, जाति धर्म सबका अलग होता है, ठीक है। और सबका नेचर अलग होता है, सबका डीएनए अलग होता है। तो सबका अलग अलग जो है सब, अगर आपको लाइफ में अगर आप देखें तो सबका अलग अलग टाइम पर जो भी अचीवमेंट्स है, कुछ लोगों का जल्दी होता है, कुछ लोगों का देर में होता है। और आपको लगता है कि जल्दी होता है, ये अगेन आपकी माइंडसेट है। आपको लग रहा है कि इसको आसानी से मिल गया है। नहीं, जीवन में आसानी से कुछ मिल जाए तो वो जीवन नहीं, स्वर्ग ना हो जाए। आपने कोई तप नहीं देखा होगा, सैक्रिफाइस नहीं देखा होगा, मेहनत करते हुए नहीं देखा होगा, वो आप मिस आउट कर गए। और आप क्या देखते हैं, एंड रिजल्ट, कि कितना खुश है ये व्यक्ति। और यहीं पे मेरा क्या स्टेट है, मेरे पास 4 ही कप हैं, इसके पास पूरा 10 कप है। क्या मैं इससे कप नहीं ले सकता? क्या मैं इससे इसकी सारी खुशियाँ नहीं ले लूँ? अंडरस्टैंडिंग। तो इसी से एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं मतलब एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एग्जाम्पल का रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसी से भेदभाव, हीन भावना डेवलप होती है, ठीक है। ये खुश क्यों है, मुझे इसकी भी खुशी चाहिए, मेरे पास तो नहीं है। बल्कि अपने खुशी को, अपना एनालिसिस ना करके दूसरों की खुशी पे फोकस करना, दूसरों पे अटेंशन देना, ना कि अपने ऊपर। ये दूसरा है। पहला कंपैरिजन करना, दूसरा जो है अपने ऊपर ना फोकस करके दूसरों की खुशियों पे फोकस करना, दूसरों पे ही नज़र रखना, अपना पे भी फोकस करो। अपने आप अपना देखो कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो कि आपके पास भी वही हो जो उसके पास है। ओके। ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, वर्ल्ड इज़ रियली बिग। सब लोग अपना बेसिक क्लोथिंग, बेसिक फूड खा सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो हमें छीन के खाने का जो ज़्यादातर लोगों का रहता है कि मैं उसका ले लूँ, या अपॉर्चुनिटी उससे ले लूँ, या इतना खुश क्यों है, या इतनी खुश क्यों नज़र आ रही है, इसकी खुशियाँ ले लूँ, इसका अपॉर्चुनिटी ले लूँ, इसको तो फ्री में ही मिल गया, इसकी तो किस्मत ने साथ दे दिया, इसीलिए यहाँ तक पहुँच गई। ये सोच को हटाना है, ये कंपैरिजन को हटाना है, ये भेदभाव वाली फीलिंग को हटाना है, इस नफ़रत को हटाना है। क्योंकि सच को जानना है, और सच ये है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, तो मान लीजिए कि ये जीवन है, और जीवन में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ओके। आप जो देख रहे हैं वो ऊपर का देख रहे हैं, और इसमें कितनी मेहनत की गई है वो आप नहीं देख रहे हैं।
और या कितनी मेहनत की जा रही है उसको मेंटेन करने के लिए, आप वो नहीं देख रहे हैं। इस वक्त मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी डक्स का। जो बत्तख होते हैं जो पानी में जब स्विम करते हैं तो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है तालाब में, रिवर में, कि बड़े प्यारे प्यारे बत्तख जो है कितने कामली जा रहे हैं, कितने खूबसूरत हैं। लेकिन आपने कभी पानी के अंदर झांक के देखा कि वो दे आर कॉन्स्टेंटली पेडलिंग, मतलब कॉन्स्टेंटली पेडल करना पड़ता है उनको उस पानी को एंजॉय करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए, उस पानी में नहाने के लिए या पानी को पीने के लिए या उस जगह पे जाने के लिए या वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए। उसका पर्पस आपको नहीं पता है, आपको बस दिख रहा है कि वो पैडल कर रहा है ना। ये है मानसिकता। इस मानसिकता के ऊपर आपको अपना कंट्रोल पाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी देखना कि दूसरों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, दूसरों को ऐसे देखना कि बहुत रिच है या बहुत अबंडेंट है, फाइनेंशियली सब कुछ सही चल रहा है इसका, ये आपको लग रहा है ना। क्या पता ऐसा ना हो, और अगर ऐसा है भी तो उसमें भी कितना तप किया होगा और कितनी उसने रिस्क उठाए होंगे, कितना वो गिरा होगा, संभला होगा, या गिरी होगी, संभली होगी, तब जाकर के वो एक स्टेबल कंडीशन में आई है। और आपके उसके जीवन में उथल पुथल मचा देने से या किसी के जीवन में उथल पुथल मचा देने से ये क्या हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा जो आप कर रहे हैं या आपके साथ हो रहा है। क्योंकि उस व्यक्ति ने वो रिस्क लिया, जो रिस्क अगर किसी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है, अगर जो आपको लगता है कि भैया इसका सब कुछ सही है फाइनेंसिस में, तो देखो ना भाई वो कितना मेहनत, उसने रिस्क लिया। क्या आपने रिस्क लिया? नहीं लिया। ठीक है, उसने रिस्क में हर चीज़ को देखा है, हर टेस्ट को अंडरगो किया है, आपने किया? नहीं किया। ठीक है, तब जाकर के पाया है कितना चीज़ें बनी होंगी, बिगड़ी होंगी, बनी होंगी, बिगड़ी होंगी, तब जाकर के वो व्यक्ति, औरत या आदमी यहाँ तक पहुँचा है। तो इतनी नफरत क्यों, इतना हेट क्यों? अगर आपको ये फीलिंग नहीं है तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ऐसा फील हुआ है कि किसी ने ऐसा किया, तो उस व्यक्ति का ये अंधापन है। उस व्यक्ति का यह कार्ड कहाँ गया? अंधापन का भी कार्ड आया था कि उस व्यक्ति का अंधापन है ये, उस व्यक्ति का अंधापन है या उस औरत आदमी का अंधापन है कि वो ये चीज़ नहीं देख पाया, देख पाई। और यहाँ तक पहुँचने में एक किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ तक पहुँचने में बहुत दम चाहिए, मेंटली और फिजिकली, जो हर किसी में नहीं होता है। जिसमें वो दम है वो यहाँ तक पहुँचता है, तो उसमें जलने की और हेट की बात ही नहीं है। ओके, अगर आप या कोई भी व्यक्ति उसका अपॉर्चुनिटी लाइफ से काट रहा है तो वो एक गुनाह है, वो एक पाप है सरासर, क्योंकि वो उसके मेहनत का फल है और ईश्वर उसको देख रहे हैं। और आपको क्या पता कि कितनी रातों से वो व्यक्ति ना सोया हो, कितना स्ट्रगल किया हो, कितना डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुआ हो, तब जाकर के वो व्यक्ति, औरत या आदमी वहाँ तक पहुँचा है। Isn't it? खैर, ये एक पहलू था जो मैंने आपको समझाया। और जीवन में सिर्फ बताया ना कि चैलेंजेस मिलते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के अलग चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, कितना टेस्ट होता है कि आपको अपने नफ्स पे, अपने आत्मा पे कितना कंट्रोल है। उस कंट्रोल को उस व्यक्ति ने पास किया होगा, तभी तो वो एक अलग प्रकार का व्यक्ति है या उसका स्टेटस आपको अलग दिख रहा है। क्योंकि जब उस व्यक्ति की चमक, वो व्यक्ति अपने आप में इतना सक्षम हो गया है, हो गई है कि उसकी चमक से सब लोग चमकते हैं।
तो कैसी जलन। तो हमें उस प्रकार का मानसिकता रखना है कि उस लेवल तक पहुँचे, उतना हार्डवर्क, उतना तप, और एक सकारात्मक ऊर्जा में रहें, एक दूसरे की मदद करें। इसमें जो मेरे आधे व्यूअर्स हैं वो हैं जो इसका शिकार हुए, और आधे व्यूअर्स इस प्रकार के हैं जो शिकार कर रहे हैं, जो कि दिख नहीं रहा है, अभी भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर किसी के व्यक्तित्व में बदलाव आया है तो वो ईश्वर का ही तो देन है। ईश्वर अगर किसी व्यक्ति को रंग से राजा, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, अगर कोई बना है या बन रहा है, या आपको लगता है कि ये डिजर्विंग नहीं, कैसे हो गया, तो उस व्यक्ति का मेहनत है, उस व्यक्ति का तप है, सेक्रीफाइस है, जो आपको नहीं दिख रहा, जो उस लो स्टेटस से इंडिपेंडेंट उस व्यक्ति को बना रहा है, आदमी या औरत, या अब आपको बना रहा है। आपने इतना कुछ फेस किया है। मैंने कहा ना, मेरे आधे व्यूअर्स हेटर्स हैं, आधे व्यूअर्स ने सफ़र किया है। तो ये दोनों के लिए रीडिंग है। तो जो इस टेस्ट से गुजरे हैं, इस चैलेंजेस से गुजरे हैं, आपके लिए, आपको बधाई हो। ईश्वर की कृपा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और आप ये नकारात्मक ऊर्जा से अब आप निकल रहे हैं। काफ़ी कुछ झेला है, डिसीजन लेना, नेगेटिव एनर्जीज, फाइनेंशियल अपस्विंग्स। एक ऐसा आप वॉरियर हो जिसने झेला है, उन व्यूअर्स के लिए कि आपने जो है हिम्मत नहीं, आप खुद फिजिकली टूटे हो गए लेकिन आपने हिम्मत नहीं तोड़ी। अब आप जो है एक बहुत काम और डिवाइन एनर्जी में हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने काम पे फोकस करते हुए एक बैलेंस्ड लाइफ की ओर आप जा रहे हैं। सारी नकारात्मकता, जब ये इस रीडिंग को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे सारे डिसीजंस इन डिसीजंस में बदल गए, सारी नकारात्मकता ख़त्म हो रही है। ये फीलिंग आएगी व्यूअर्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो जो लोग नकारात्मक ऊर्जा में रहे, जिन लोगों ने हेट किया, उन लोगों के लिए बता दूं, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, सच का पता चल रहा है उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आपने नेगेटिव सोचा, या इस प्रकार की जो एक्शंस हो गए आपसे। और जो सफ़रर्स हैं, अब उनको भी क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है, अब वो जो है नए साइकिल, एक नया साइकिल में आप दोनों एंटर कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स आप एंटर कर रहे हैं। और वो नया साइकिल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का। आप दोनों के ही अंदर बदलाव आ रहा है। ठीक है, और आप दोनों जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरी हिम्मत के साथ। बर्डन तो है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, दोनों ग्रुप्स के लिए है, और अपनी जीत के लिए जा रहे हैं। आप दोनों ग्रुप्स को क्लैरिटी मिली है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने काफ़ी लोगों को सताया है, उनके लिए मैं कह दूं, अभी भी आपको जो है अपने कर्मों का भुगतान करना है। आप जाएंगे पर बीच बीच में स्टकअप हो जाएंगे। कर्मों का तो भुगतान करना ही है अगर आप लोगों ने लोगों को तंग किया है तो। ठीक है, इसीलिए ईश्वर से माफ़ी मांगें, डिवाइन से माफ़ी मांगें और आगे बढ़ें। ठीक है, डिवाइन की ओर जाएं, इस टॉक्सिक मानसिकता को, नेगेटिविटी को छोड़ें और आगे बढ़ें। ओके, और आपको क्या करना चाहिए? मुझे
दोनों ग्रुप्स के लिए मैसेजेस मैं अब निकालूंगी। दोनों ग्रुप्स को अब क्या करना चाहिए। क्रिएटिविटी, अब दोनों ग्रुप से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने हॉबी पे, अपने क्रिएटिव साइड पे, अपने पैशन पे फोकस करें। आप दोनों की सेहत रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उस पे फोकस करें, अपने सेहत पे वर्क करें और सब्र बनाए रखें। कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, और जल्दी ही आप कहीं जा सकते हैं या नेचर से जुड़ सकते हैं। हाँ, और स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइंड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का ही रिलेशनशिप चेंज मैं देख रही हूँ और एक कार्मिक कंप्लीशन आपका हो रहा है, जो कंप्लीटिंग द साइकिल बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। और इस वक्त आप शांति चाहते हैं अपने जीवन में, और आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी रूटीन है आप उसको फॉलो करें। स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, और टाइम आ गया है, सेलिब्रेट करें और अपनी स्टैंड लेना है आपको। पॉजिटिव स्टैंड लेना है, जो सही है सच का साथ देना है आपको, ठीक है। और रिलीज़, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ कर दें। कुछ सरप्राइज़ आ रहा है आपकी ओर व्यूअर्स, एंड अपने पैशन को आप फॉलो करें। और पता नहीं क्यों मैसेज आया है साईं बाबा के डेक से कि देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ईश्वर एक है, उसके रूप अलग हैं और उनकी माया है, और हम सब उनकी माया का ही रूप हैं, और हमारे अलग अलग तरीके हैं ईश्वर को डिवाइन को अप्रोच करने के, और हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। और लेट दे बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो अंतर मन का, बॉडी और माइंड का हार्मनी बहुत ज़रूरी है, और इससे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये सबके लिए मैसेज है व्यूअर्स। और ज़्यादा आपको अटैच नहीं होना है, बैलेंस मेंटेन करना है लाइफ में। अटैचमेंट किससे? वर्ल्डली मटेरियल थिंग्स से। जो आपका सोल पर्पस है, जो आप चाहते हैं दुनिया के लोगों के लिए करना, वो आप करें। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक यूनिक जर्नी में है, एंड अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, आप अलग हैं, ठीक है। जैसे मैं अलग हूँ वैसे आप भी अलग हैं। मेरे इसमें हेटर्स भी हो सकते हैं, बट आई लव यू ऑल, इट्स ओके, आई फॉरगिव यू ऑल। ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो ईश्वर कुछ ड्रीम्स के ज़रिए माध्यम से आपको कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं। और एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वेशन पे आप ऑब्ज़र्व करना है, और अपने आप को जो है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रखना है, और यू नो रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। इस जीवन के इस पड़ाव पे प्यार और सुकून के साथ आपको देखना है कि आप तक आपने क्या क्या किया, और खुश रहना है अपने अचीवमेंट से। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। अधिकतर लोग कहें तो 70 to 80% लोग जो मुझे देख रहे हैं वो एक स्टार सीड हैं। मतलब कि आपके अंदर जो दिव्य शक्तियाँ जो है आपके थ्रू जो है आपने देखा होगा, दिव्य कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों का होना, या आपके कामों में आपने दिव्य शक्तियों का प्रेजेंस देखा होगा। कुछ इस टाइप का मुझे आ रहा है। एक बहुत लिमिटलेस टाइप का अप्रोच है, व्यक्तित्व है कि कोई हद नहीं है। मल्टी टैलेंटेड पोटेंशियल है आपके अंदर गज़ब का। और मार्च और मई बहुत प्रोमिनेंट है। क्यों? मई में कुछ प्रॉब्लम का आउटकम नहीं निकल पा रहा है। ये मई का महीना चल रहा है। भ्रमित नहीं रहना है आपको। और इस वक्त आप कुछ करने जा रहे हैं जो कि बहुत रिस्की है, आप चांस लेने जा रहे हैं, ठीक है। फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, या जिनको फैमिली मानते हैं उससे रिलेटेड। फाइनेंशियल गेन आपको आने वाले समय में हो सकता है व्यूअर्स। और
बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। इस वक्त हीलिंग की आपको ज़रूरत है व्यूअर्स, हीलिंग चाहिए आपको। और ठीक है, आप अगर हील होंगे तभी आप अपने लिनेज को हील कर सकते हैं, एंसेस्टर्स को हील कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, ठीक है। अभी तक आपने पाथ अपना चूज़ ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, आपको डिसाइड करना है क्या करना है। सब कार्ड्स मेरे उल्टे आ रहे हैं। इनर वॉइस, सोल वॉइस कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी भी डिस्टर्ब थिंकिंग में है, क्लटर्ड थिंकिंग में, टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ आपको करने का फ़ायदे से जो आपको करना चाहिए। इस प्रकार की एनर्जी है। स्टैंड योर ग्राउंड्स, ठीक है। इंटेंट एंड क्रिएट, इंट्यूशन का साथ देना है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको फॉलो करना है। प्रोटेक्शन है, और आपसे कहा जा रहा है कि एक फियरलेस बहादुर वॉरियर की तरह अपने जीवन का चार्ज लें, जिम्मेदारी का चार्ज लें और करंट सिचुएशन के आगे देखें। देयर इज़ अ सब्सटैंशियल लिंक टू अनदर सिचुएशन, ठीक है। तो कुछ है जो आपको आगे तक लेके जाएगा, लिंक है कुछ थंडरबोल्ट आ रहा है जीवन में। मतलब आप काफ़ी टाइम तक आइसोलेशन और चुप्पी आपने साधे रखा, और ठीक है, एक इस पे जो है बदलाव ये आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है? कि अब ईश्वर खुद कुछ डिवाइन, ईश्वर की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस है, ईश्वर की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपके जीवन में। कुछ आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, ये ईश्वर की तरफ से ही है। और ठीक है, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, जी हाँ। और कुछ अपना पैशन आप फॉलो करने वाले हैं, इस प्रकार की एनर्जी है। और आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन करें, प्रेयर्स करें एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आगे है, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां आपका नाम होगा। इस वक्त इमोशंस बड़े हाई हैं, हील करना है, इंसाफ आपको मिल रहा है, ठीक है। कुछ आपको इंसाफ मिलते हुए नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये मैं देख रही हूँ। एक शादी में इंसाफ, एक रिश्ते में इंसाफ, मुझे ये दिख रहा है। किसी ने आपका कुछ चुराया था जो उसके बारे में आपको नहीं पता था, वो आपको मिलेगा। वो घर हो सकता है, वो ऑनर हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या तीनों हो सकता है, प्रमोशन, घर, पैसा। इस प्रकार की एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। ईश्वर की तरफ से आपको कुछ मिलने वाला है, या कोई सोच रहा है आपको कोई प्रपोजल देने के लिए, कुछ इस प्रकार की एनर्जी है। बहरहाल वक्त आ चुका है, जो भी होगा, जब से आप वीडियो देखेंगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बदलाव आपको देखने को मिले। और इस बदलाव में आपको कम्युनिकेशन अपना क्लियर कट रखना है, क्लियर कट बात करनी है, दुविधा परिस्थिति में नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, और जानकारी हासिल करनी है जब कुछ पता चलता है आपको इस प्रकार का। एंड अपने ग्राउंड्स पे आपको खड़े रहना है, ठीक है। डामाडोल नहीं होना है आपको। और जो लोग सिंगल हैं या जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं या जो भी है, यू माइट गेट अ अपॉर्चुनिटी फॉर रिलेशनशिप। जो लोग सेपरेशन में या कुछ है, कुछ आपको साइकिक को कंसल्ट करना पड़ेगा या किसी से अपोलोजाइज़ भी करना पड़ सकता है आपको। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। एंड यू नो, इतना दर्द सहा है कि आपको थोड़ा रहम खाना है अपने ऊपर, कुछ इस प्रकार का एनर्जी है। और
कुछ तो पार्टी या कुछ हो सकता है आने वाले समय में, मैं ये देख रही हूँ, या कुछ गैदरिंग हो सकती है। अब आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या इनविटेशन टू अ पार्टी, यस पार्टी कन्फर्म्ड, अनएक्सपेक्टेड कुछ है, ये अनएक्सपेक्टेड है। और द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर, बिजनेस ग्रोथ, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। तो कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है आपके जीवन में। एंड आई होप यू लाइक माई रीडिंग। अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और मेरी रीडिंग को पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली ना लें, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कंट्रीब्यूट करने का। और एक मैसेज ये भी आया है कि मैं जाने दूँ, लेटिंग गो। खैर, जो बात, जो फॉरगिव एंड फॉरगेट जो भी है, भूल जाएं और बदलाव को स्वीकारें। लड़ने की ज़रूरत नहीं है इस बदलाव से, लीप ऑफ फेथ लें और आगे बढ़ें। ये फाइनल मैसेज है टू एवरीबॉडी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।